जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है। और आज डिटेल करने जा रहे हैं कि प्राइस एक्शन के साथ साथ हम इंडिकेटर का भी सपोर्ट लेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट करते हैं और किस टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। तो हमारा जो एनालिसिस रहेगा तो बिल्कुल छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे हम काम करेंगे और बड़े से बड़े प्रॉफिट को लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये मेरा पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ डिटेल करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे कोर्सेज लिए हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं जो कि कहीं कोई नहीं शेयर करता अपनी स्ट्रेटजी को। वो पेड कोर्स में बेचते हैं दोस्तों। पेड कोर्स में बेचेंगे फिर भी वो स्ट्रेटजी आपको नहीं देंगे जिससे आपके पैसे बने। तो ये समझिए कि ये जो हम आपको डिटेल करेंगे ये मेरा एक्सपीरियंस है, साथ में नॉलेज है और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस सारे टॉपिक को हम कवर कर देंगे। तो मेरा पर्पज़ एक ही है कि लर्न इंडिया, ग्रो इंडिया। आपके लॉसेस मिनिमाइज़ हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। इस बेसिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। और दोस्तों, ये जो क्रिप्टो है ये ग्लोबली ट्रेड होता है, तो आपके प्रॉफिट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप प्रॉफिट करेंगे अपने लिए, लॉस करेंगे अपने लिए, लेकिन मेरा पर्पज़ सिर्फ़ एक ही है कि आप ग्रो करें, इंडिया ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे तो कंट्री ग्रो करेगा। और ये ग्लोबली ट्रेड होता है, पूरी दुनिया में लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल वेल्थ को बिल्ड करें और फाइनेंशियल फ्रीडम रहें। मेरा यही पर्पज़ है। जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे और हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जाएँगे दोस्तों। इवन कि हम आपको इंडियन मार्केट के शेयर में भी, स्टॉक में भी आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप स्टॉक में शेयर करेंगे, ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेड को हम प्रेफ़र करेंगे, ऑप्शन को कभी नहीं कहेंगे कि आप ऑप्शन में जाएँ, कि ऑप्शन में एक दिन आप प्रॉफ़िट कर लेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये डायलॉग सुने होंगे। बट आप नहीं मानेंगे, एक ट्रेड लेंगे, प्रॉफ़िट हो गया, दूसरा ट्रेड लेंगे, प्रॉफ़िट हो गया, तीसरे चौथे में लॉस हो जाएगा, फिर लॉस को रिकवर करने के लिए और लॉस देंगे, फिर उसे रिकवर करने के लिए और लॉसेस करते आएँगे, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके होता है दोस्तों। और आप प्रॉफ़िट में नहीं रह पाएँगे ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो आपको इंडियन मार्केट में हम बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी देंगे, जिससे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में। और 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए आप छोड़ सकते हैं। कम से कम 20 दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं। आपको मैं एनालिसिस दूँगा दोस्तों, पहले आप उसे बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद मेरे एनालिसिस, मेरी स्टडी पे आप बिलीव कीजिएगा। पहले हम आपको यही कहेंगे कि 1 महीने तक मेरे एनालिसिस को, मेरे स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बिना बैक टेस्ट किए आपको मेरे किसी भी स्ट्रेटजी पे बिलीव नहीं करना है, पहली चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ कि मेरा कोई भी स्ट्रेटजी बिना बैक टेस्ट किए आपको एंट्री नहीं करना है। तो मैं स्टॉक में भी बताऊँगा आपको, और कम से कम पैसे में आपको अधिक से अधिक लेवरेज लेने की स्टडी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने जो लेवरेज है, मार्जिन मनी है, उसको आप कम कर सकते हैं। वो भी स्टडी बताएँगे। आपको किस तरीके से, एक जैसे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसका इंश्योरेंस कराते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए आपको रोड पे चलते समय। अगर फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके प्रीमियम कौन भरता है? इंश्योरेंस जो कराए होंगे वो कंपनी भरेगी। तो उस तरीके की स्ट्रेटजी आपको देंगे ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। आपके को अगर लॉसेस भी हों तो बहुत छोटे लॉसेस हों। ठीक ना दोस्तों? तो मेरा एक यही स्ट्रेटजी है कि आपको प्रॉफ़िट मैक्सिमम हो और लॉसेस बहुत ही कम हो। क्यों? कि अगर आप 5 ट्रेड में प्रॉफ़िट और 5 ट्रेड में लॉस करते हैं, टोटल 10 ट्रेड लेते हैं और 5 में लॉस, 5 में प्रॉफ़िट होता है, फिर भी आप प्रॉफ़िट में रहेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको देंगे। लेकिन अफ़सोस इस बात का होता है दोस्तों कि फ्री में कोई दिया हुआ चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। हम नहीं, पिछले कितने दिनों से वीडियो बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, बट इतनी अच्छी स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं और आपका कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई लाइक नहीं मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं कि बाकी जो यूट्यूबर है, जो पेड कोर्सेज़ बेचते हैं, उस तरीके से हम भी आ जाएँ? तो यार कम से कम क्वेश्चन पूछिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम भी अच्छे-अच्छे स्टडी लेके आएँ आपके लिए। क्योंकि हम फ्री में दे रहे हैं दोस्तों, और फ्री के, मैं इतना तो जानता हूँ कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और इस पे पहले आप डेमो अकाउंट से ट्रेड कीजिए। तो चलिए हम डिटेल करते हैं आपको।
तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया प्राइस एक्शन, फिर रिकैप कर देते हैं, इसके साथ से इंडिकेटर का सपोर्ट लेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गिरा, मार्केट यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। ये सारी चीज़ें हम हटा दे रहे हैं, छोड़िए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये 2 ईएमए हम लगाए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लीजिए आप। 1 आवर के टाइम फ्रेम आप ले रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है बायर है, यहाँ पे जो है बायर है, ठीक? और यहाँ पे जो है सेलर है। बस आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना है, यहाँ पे सेलर है। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसी जोन में आपको काम करना है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बायर लेके गया प्राइस को, ये आपका डिमांड जोन है, यानी बाइंग का जोन है। यहाँ बायर बाई कर रहा है। फिर यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बायर बाई कर रहा है, ठीक ना? और नेक्स्ट आपका क्या होगा? ये होगा जोन, यहाँ पे बायर बाई कर रहा है, ठीक ना? तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे-जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे, जैसे अब 1 मिनट पे आ गए आप। अब 1 मिनट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि यहाँ पे बहुत सारे बायर थे। अब हम इस स्टडी को कैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे? आपने तो एनालिसिस कर लिया 1 आवर पे कि हाँ, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है, फिर यहाँ पे डिमांड जोन है। तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि ये 9 ईएमए का और 15 ईएमए का कैंडल है, सॉरी इंडिकेटर है। आपको यहाँ से इंडिकेटर को यूज़ कर लेना है, ईएमए, ठीक ना दोस्तों? जैसे हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं और आपको समझा दे रहे हैं कि ईएमए कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये ईएमए है, यहाँ से हम रिमूव कर दे रहे हैं, रिमूव किए, इसे जो है हम रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ से हम इसे भी रिमूव कर दिए। अब हम आपको समझाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिकेटर में जाएँगे और ईएमए लिए, एक बार क्लिक किए, 2 बार क्लिक किए, ठीक? अब 2 बार क्लिक कर दिए, यहाँ पे ईएमए दिखाया जाए, इसकी सेटिंग में जाएँगे और सेटिंग में जाने के बाद से हम इसे 9 ईएमए कर लिए और ये जो है, इसका कलर जो है हम कर लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक? ये ब्लैक कलर कर लिए, ठीक? प्लॉट हो गया। दूसरा जो है 9 ईएमए, इसको हम सेटिंग में जाते हैं और इसे क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 15 ईएमए, 15 ईएमए और इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं रेड और यहाँ पे ओके कर देते हैं, डन। अब ये तो हो गया। अब आपको क्या देखना है? पहला देखना है डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है। डिमांड जोन कहाँ पे है? ये है। आप डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरी चीज़ क्या देखना है कि 9 ईएमए के ऊपर अगर कोई भी बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो उस पे आपको एंट्री करना है, हर कैंडल पे नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 9 ईएमए और 15 ईएमए के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, ये ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग किया, लेकिन क्या है कि 15 ईएमए के अभी नीचे ही है, 15 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। तो 9 ईएमए के ऊपर तो दे दिया, 15 ईएमए के ऊपर नहीं दिया है, तो 9 और 15 दोनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग कर लिए, ठीक ना? और इसके नीचे लो पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा दिए। अब क्या होगा, हमें 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेना है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड, देख रहे हैं? यहाँ तक आ गया। देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कुछ इश्यू है, एरर आता है यहाँ पे, क्योंकि ये टारगेट आपका 583 पॉइंट दिखा रहा है, स्टॉप लॉस आपका 119 पॉइंट दिखा रहा है। तो 119 का 2 टाइम्स कितना होगा? 238 होगा, 238 होगा ना? तो इसका डबल हमको टारगेट लेना है ना। जैसे 119 का मेरा स्टॉप लॉस है, 119 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमको इसका डबल का टारगेट लेना है। तो डबल का टारगेट कितना हो गया? 238 हो गया। तो 238 पॉइंट पे हमको लेना है टारगेट, तो डबल होगा, चूंकि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो 238 यहाँ मेरा टारगेट हिट हो गया, 1:2 का रिस्क रिवार्ड लिए। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक तो प्राइस एक्शन बताया कि ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे हमने बाय किए। किस पे बाय किए हैं कि जब कोई भी बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के से बड़ा हो। प्रीवियस कैंडल ये रेड कैंडल है, ये 2 3 1 2 3 4 4 कैंडल है रेड,
रेड कैंडल है, इससे बड़ा कोई भी कैंडल होना चाहिए ग्रीन कलर का, इससे बड़ा हो 9 EMA 15 EMA के ऊपर क्लोजिंग अ, देना चाहिए। तो ये 9 और 15 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब आपको एंट्री यहाँ करना है, एंट्री यहाँ किए और इसके स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रहेगा, ठीक। आप इसको 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे जा सकते हैं। और मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल हो तो आप इसे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक भी लेके जा सकते हैं। तो क्यों लेके जा सकते हैं? अब ये देखिए, ये कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये प्रीवियस कैंडल से तो मजबूत कैंडल है ये। तो हम क्या करेंगे, हम 1:2, 1:3 के लिए भी जाएंगे। फिर देखिए यहाँ छोटे-छोटे कैंडल बने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी कैंडल के जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस ये है, तो अब इसको क्या करना है, इसको ले आकर के, ये है आपका स्टॉप लॉस, तो आपको यहाँ पे इसके लो के नीचे ट्रेल कर देना है। अब आपका प्रॉफिट यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, लॉक्ड हो गया, मतलब कि अब आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो थोड़ा-सा प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो आपके प्रॉफिट में से थोड़ा-सा चला जाएगा। अगर नहीं गया तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और जितना मूव मिलेगा उतना कैप्चर कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ आप स्टॉप लॉस लगा दिए, उसके बाद से क्या हुआ, फिर इसको ट्रेल किए, यहाँ ले आके स्टॉप लॉस लगा दिए। अब आपका क्या हुआ कि कुछ देर बाद यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, यहाँ पे आप निकल जाइए, निकल गए। फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि देखिए दोस्तों, एक और यहाँ पे चीज़ बता रहे हैं हम आपको, कोई भी चीज़ ना डायरेक्ट मूव नहीं करता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। आप किसी चीज़ देखते होंगे, अगर वो ज़िगज़ैग ना करे, अप डाउन ट्रेंड में ना रहे ना, तो इंसान जो है एकदम सीधा हो जाएगा, वो दुनिया में ही नहीं रहेगा। सेम चीज़ें यहाँ पे काम करता है कि कोई भी प्राइस जो है बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं जाता है, वो ज़िगज़ैग करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो लोग यहाँ पे अपना एंट्री किए थे, वो अपना प्रॉफिट बुक किए हैं, प्रॉफिट बुक किए हैं। जब यहाँ पे एंट्री किए हैं तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिमांड ज़ोन बन जाएगा। यहाँ प्रॉफिट बुक किए और जब वो निकलेंगे, एग्ज़िट करेंगे, तो एग्ज़िट करने के लिए क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो थोड़ा-सा के जो ग्रीन कैंडल है वो रेड हो जाएगा। भाई बाइंग का कैंडल क्या है? ग्रीन होता है और सेलर का कैंडल क्या होता है? रेड होता है। तो आप बायर हैं, बाय करके जा रहे हैं। जब आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, बाहर निकलना होगा, एग्ज़िट करना होगा तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो सेलर का कैंडल कैसा बनेगा? रेड बनेगा। तो ये अपना प्रॉफिट बुक किए, तब यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गया, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड जो है रिवर्सल हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसके बाद से आप समझ जाइए कि ये प्रॉफिट बुकिंग आया है। फिर यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस जो है ये अब ये डिमांड ज़ोन बन गया। आपको पता है कि प्राइस जो है जब किसी अ, रेसिस्टेंट ज़ोन को ब्रेक कर देता है तो बायर आके यहाँ बैठ जाते हैं। सैनिक क्या करते हैं, जब भी कोई वार होता है तो सैनिक अटैक करने के बाद से इस पोस्ट को कब्जा कर लेते हैं। जब इस यहाँ पे सैनिक थे और सैनिक ने वार शुरू किया, अपने अपोजिशन को मारा, दुश्मन को मारा, मारने के बाद से लेके आया यहाँ तक और आकर के इस पोस्ट पे कब्जा कर लिया। तो ये बायर का ज़ोन यहाँ आ गया, तो बायर अब यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे अब सेलर यहाँ से जा चुके हैं। फिर ये सैनिक क्या किए, मारते-मारते लेके आए, यहाँ तक ले आए। ले आने के बाद से फिर यहाँ बैठ गए, बायर का ज़ोन ये हो गया। सेलर यहाँ से गायब हो गए, सेलर अब कहीं और जाके बैठेंगे। तो इस तरीके से प्राइस मूव करता है। तो यहाँ पे जो बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुक किया, तो थोड़े से रेड कैंडल बना। फिर यहाँ पे जो लोग एंट्री नहीं कर पाए थे, कहे अरे यार ये तो बहुत महँगा हो गया, अब यहाँ पे बाय करेंगे तो यार पता नहीं कब ये तो ऑलरेडी महँगा हो चुका है, अब कैसे बाय करें? तो थोड़े से जब प्रॉफिट बुकिंग आता होता है ना, तो ये प्राइस नीचे आ जाता है। तब बायर को लगता है नहीं अब प्राइस थोड़ा-सा नीचे आया है, चलो यहाँ बाय करते हैं। तो जब यहाँ बाय करेगा तो अपना प्रॉफिट लेके यहाँ निकल जाएगा या यहाँ निकल जाएगा। जब यहाँ निकलेगा तो जो यहाँ नहीं बाय कर पाया था वो कहेगा कि अरे यार यहाँ पे महँगा हो गया था, अब थोड़ा-सा सस्ता हुआ है, चलो यहाँ एंट्री करते हैं। तो यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेगा अपना, यहाँ तक का टारगेट लेगा या यहाँ 1:2, 1:1 बहुत से लोग 1:1 पे, 1:2 पे, 1.5 पे भी ट्रेडिंग करते हैं, सबका अपना-अपना स्टाइल होता है। कोई पता चला कि
1 डे टाइम फ्रेम पे कर रहा है, कोई वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहा है, कोई डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा है, कोई 1 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, इसमें जितने भी टाइम फ्रेम है अलग-अलग तरीके के ट्रेडर हैं, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो उनका रिस्क रिवार्ड भी उसी तरीके का होता है। आपका छोटा रिस्क है, उनका बड़ा रिस्क होगा। आपका छोटा प्रॉफिट हो रहा है, उनका बड़ा प्रॉफिट होगा। तो सबका अपना अलग-अलग स्टाइल होता है। अभी हम क्यों आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कह रहे हैं? आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप बिगिनर हैं। अगर आप जो है हायर टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाएँगे, साइकोलॉजी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आप लॉसेस में चले जाएँगे, आप एनालिसिस नहीं कर पाएँगे सही तरीके से और पता चला कि आपका बड़ा लॉस हो गया। इसलिए हम आपको छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट और लॉस करना सिखा रहे हैं कि छोटा-सा लॉस होगा, बड़ा-सा प्रॉफिट होगा। आपका लॉस कितना बन रहा है यार? आपका लॉस 1 कैंडल का बन रहा है, देख रहे हैं आपका आपका लॉस कितना कम हो रहा है। यहाँ पे आप एंट्री किए, आपका स्टॉप लॉस ये है बस, सिर्फ कितना 1 कैंडल का है। आपको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है यार? आपको प्रॉफिट मिल रहा है, देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कैंडल का प्रॉफिट मिल रहा है, 1 कैंडल का आपका स्टॉप लॉस जा रहा है। तो आप देखिए ना कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप छोटे-छोटे प्रॉफिट करके सीख जाएँगे, लेकिन जहाँ बड़े प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे तो बड़ा लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए जब आप परफेक्ट हो जाएँगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाइएगा, हम आपके साथ रहेंगे, हम तो हैं ही आपके साथ। हम आपको बहुत सारी चीज़ें ला के देंगे। इंडियन मार्केट में आपको देंगे, स्टॉक में देंगे, इंट्राडे देंगे, स्विंग ट्रेडिंग देंगे, इन्वेस्टिंग देंगे, सारी चीज़ें देंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ये हम आपको सिर्फ़ स्कैल्पिंग बता रहे हैं। बताया ना कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कि आप जो है स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं और बीटीएसटी कर रहे हैं या एसटीबीटी कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें हम आपको बताएँगे। ठीक ना दोस्तों? तो आप पहले छोटे से कीजिए, बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए, बिना बैक टेस्ट का आप एंट्री मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बाइंग का ज़ोन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे यहाँ पे कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है तो आपको एंट्री करना है। अब फिर आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिल गया, बुलिश कैंडल मिल गया। इसके लो का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट कितना होगा? 300 का पॉइंट का टारगेट होगा। आपका टारगेट यहाँ करीब आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1:2 का, ये आ रहा है आपका टारगेट। यहाँ आप एंट्री यहाँ एग्जिट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया कि हाँ, हम और ये दोनों कैंडल जो दोनों इंडिकेटर है उसको ब्रेक करके ऊपर गया है कैंडल, बुलिश कैंडल है। तो इसके ऊपर आप एंट्री करते हैं, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका रिस्क रिवार्ड है 1:2 का। तो आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके निकल सकते हैं। यहाँ पे भी दिखा रहा है 1:2 का रिस्क रिवार्ड। तो छोटे-छोटे लॉसेस में बड़े-बड़े प्रॉफिट को आप पकड़ सकते हैं। ठीक ना? और आपको हम ट्रेंड लाइन भी लगाना सिखाएँगे कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनता है, किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को तो ट्रेंड लाइन फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बताएँगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं, कैसे पता चलेंगे कि रिवर्सल आ गया? ये देखिए ये स्विंग ये लो है, देख रहे हैं? मतलब इसके पहले का कोई भी कैंडल इतना ऊपर नहीं गया है। ये देखिए, इसको पहले हटा देते हैं। अब देखिए, इसके पहले कोई कैंडल है बना है जो इतने ऊपर लेके गया हो? नहीं ले गया है ना। इसके पहले कोई ऐसा कैंडल नहीं है जो इसके यहाँ तक ले गया। देखिए आपका टारगेट डन हो गया टारगेट आपका। आपका टारगेट डन हो गया यहाँ पे, जो रिस्क रिवार्ड था। तो यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बना है जो इससे बड़ा बना है या इसके नीचे का स्विंग लो लगाया है, तो आप इसी को बेस मानेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक ना? ताकि फिबोनाची बताने में सही हो। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे हम लगाए और जहाँ तक ये हाई लगाया है उसको कवर कर लिए, ये कवर कर लिए, ठीक है? ये वीक तक लेंगे, जो वीक बना है वहाँ तक लेंगे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपको ये 50% का एरिया, ये देखिए ये 50% है, ये 50% का एरिया है। ठीक ना? पहले इसको हटा देते हैं। ये देखिए ये 50% है, ये 60% है। इसी 2 को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर-नीचे क्या है ये नहीं। हम आपको टारगेट लगाना ही बताएँगे कि अगर ऊपर कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, टारगेट कैसे लगाएँगे? तो फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, वो भी हम आपको बताएँगे कि टारगेट उसमें कैसे निकाला जाता है। तो अभी आपको सिर्फ फिबोनाची समझना है। ये 50% का एरिया है, 5 माने 50%, ये 6 माने 6%, 7 मीन्स 7%। तो आपको बस 50 और 60 को मार्क करना है। तो ये 50% का एरिया है। देखिए ये एरिया क्या है? यहाँ से उठाए, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर दिए। एक तो ये हो गया, दूसरा आपको 60 पे भी करना है। यहाँ पे 60% का ये एरिया ये है, इसको ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं,
आप इस पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 50%, 50% का एरिया, ये हो गया। यहाँ पे इस कैंडल पे क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए, यहाँ लिख दीजिए 60%, 60%, ये आपका 60% का लाइन हो गया। अगर कोई कैंडल 50% के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपको थोड़ा वेट करना है 60% तक का। अगर 60% को भी क्लोज कर दिया नीचे के साइड में तो समझिए कि रिवर्सल आ गया, यानी अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। और इसके लिए एक और चीज दिखा रहा है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे। अब इसको हम पहले हटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये देखिए, इसको हम हटा देते हैं। अब आपको पता चल गया ये 50% की लाइन है, ये 60% की लाइन है। 50% का लाइन क्रॉस कर लिया, फिर वेट कीजिए 60% का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो आपको श्योरली सेलिंग में जाना है, अब बाइंग में नहीं जाना है। क्यों? कि जो लोग भाई यहाँ बाय किए थे ना, उनको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा था, उनको यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, मान के चलिए 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन जब ये 50% नीचे आ गया ना, तो उनका लॉस कितना, उनका प्रॉफिट घट के कितना हो गया, 50,000 पे हो गया। जब ये 60% को क्लोज कर दिया ना, तो उनका प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000 हो गया। मतलब यहाँ उनका 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ उनका 50,000 का प्रॉफिट हो गया। और नीचे जब 60% को के नीचे क्लोज दे दिया तो उनका 40% का प्रॉफिट रह गया। तो अब क्या करेंगे, साइकोलॉजी क्या कहेगा, चलो यार जो मिला सो मिला, लेके निकलते हैं। तो जब वो लेके निकलेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेंड। समझ में आई दोस्तों? तो इसे रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। और एक चीज और बता रहे हैं, कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो लोअर विग है, यहाँ से आप उठाएंगे और सीधे यहाँ से लेके इस विग को यहाँ तक आप प्लॉट कर देंगे ऐसे। समझ आ गई बात? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, यानी बायर यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है। तो जैसे ही ये इसका नीचे क्लोजिंग दिया या इसके नीचे क्लोजिंग दिया, तो फिर अब आपको रुकना है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। जब ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो एक यहाँ डिमांड जोन भी है, देखिए यहाँ एक डिमांड जोन भी है और एक ट्रेंड लाइन भी है। तो जब ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया कैंडल और कोई रेड कैंडल बन गया, आप एंट्री कर जाइए सेल साइड में, सेलिंग कर दीजिए, तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। क्यों? कि जब इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जब इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, वो उनके लॉसेस होंगे। जब उनके लॉसेस होंगे तो वो एग्जिट करेंगे। तो जब बायर एग्जिट करेगा तो क्या करेगा, सेल करेगा। तो सेलर ऑलरेडी स्ट्रांग है, फिर बायर भी सेल करने लगा, तो डबल फोर्स के साथ यहाँ पे प्राइस नीचे गिरेगा। तो पता चला कि बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ से प्राइस, सॉरी, यहाँ से प्राइस क्या होगा, तेजी के साथ नीचे आ जाएगा, वन गो में आएगा, जिसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। तो फिर ये जो इतना स्लो जा रहा है, मूव कर रहा है, वो इतना स्लो नहीं करेगा, वो तेजी के साथ गिरेगा। गिरने का मतलब यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ पे बाय जो किया है उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो फिर प्राइस जो है तेजी के साथ गिरेगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। आप लॉजिकली सोचिए ना यार, अगर कोई भी चीज छत पे ले जाते हैं, सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे ले जाते हैं ग्राउंड फ्लोर से, तो जाने में कितना टाइम लगता है, लॉजिकल सोचिए, जाहिर सी बात है टाइम लगता है। और अगर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे किसी चीज को फेंका जाए तो कितना टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अप एंड डाउन। तो जाने में तो टाइम लगता है बट गिरने में टाइम नहीं लगता है। इसका पता चला कि ये सेकंड में नीचे आ जाएगा, जो मिनट में ऊपर जा रहा था वो सेकंड में नीचे आ जाएगा। तो ये लॉजिक काम करता है दोस्तों। हमेशा प्राइस जब गिरता है तो तेजी के साथ गिरता है, अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो स्लोली जाता है। ये टेंडेंसी होती है हर चीज की। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लर्न करें पहले, उसके बाद से आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें। जब एक्सपर्ट लेवल पे आ जाए, आप ट्रेड पकड़ना जान जाए, ट्रेड लेना आ जाए, तब आप अपना 1000 लगाइए मात्र, और 50 टाइम्स का लेवरेज लीजिए। यानी 1000 अगर आप लगाते हैं और 50,000 का लेवरेज, 50 टाइम्स का लेवरेज लेते हैं, तो 1000 आपका 50,000 हो गया। और 50,000 से आप ट्रेड करते हैं और आपके डायरेक्शन में अगर चला गया, 10% या 20% का मूव दे दिया, तो आप समझ सकते हैं आपका 10,000 रुपया बन गया सिर्फ 1000 से।
सिर्फ 1000 से 10,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपका तो स्टॉप लॉस छोटा है, आप छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएँगे, आपका कितना जाएगा? बहुत गया तो 1000 का 250 रुपया, 300 रुपया चला गया, मैक्सिमम 500 रुपीज़ चला गया, यही जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप सही से डिसिप्लिन के साथ रिस्क को मैनेज करते हैं तो। अदरवाइज़ तो आप 1 करोड़ ले आइए ना, वो भी चला जाएगा, सेकंडों में चला जाएगा, मिनटों में चला जाएगा। क्यों? कि रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं है। तो आपको सबसे पहले रिस्क रिवार्ड पे मैनेज करना है और हर ट्रेड में एंट्री नहीं खोजना है, आपको अपने सेटअप का वेट करना है। जब आपका सेटअप मिलेगा तभी एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि ये 24 आवर्स जो है कि रेड ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप एंट्री कर रहे हैं, आप तो लॉस में चले जाएँगे। आपको मैक्सिमम 2 1 2 3 ट्रेड लेना है, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉफिट हो गया, एग्ज़िट कर जाइए, सिस्टम को क्लोज़ कीजिए। मत आप दिन भर बैठिए, रात भर बैठिए, हेल्थ इश्यू क्रिएट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड को लीजिए और बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल करेंगे दोस्तों। बट आपसे रिक्वेस्ट है यार ना कि कोई अगर आपको अच्छी चीज़ें दे रहा है तो उसको एप्रिशिएट किया जाता है। तो कम से कम लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ क्लोज़ करते हैं आज की रात। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।